शिलान्यास में जमीन में क्या डालते हैं? सोना, चांदी, तांबा, पारा। इसलिए डालते हैं कि उसकी ऊर्जा ऊपर तक रहेगी, उसकी ऊर्जा वेदी में भी रहेगी, उसकी ऊर्जा पूरे मंदिर में रहेगी, इसलिए डाला जाता है। तो यानी जमीन में डाली गई चीज का प्रभाव ऊपर तक आता है। तो जो जमीन के अंदर गंदगी भरी है, क्या उसका प्रभाव नहीं आएगा? इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? इतने विचार खराब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसका कारण सबसे पहले ये है कि घर को गंदा कर दिया। और लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्यों रहा है। भगवान महावीर से पूछो, एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपका। और यहां तक बताया कि मल मूत्र श्लेषम, श्लेषम यानी कफ, थूक। यदि कहीं थूकना है तो ऐसा नहीं कि चलते चलते कहीं भी थूक मार दी ना। कहाँ थूकना है? निर्जंतु, जंतु रहित स्थान में, लोगों को बाधा ना हो, वहां गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर थूकने के लिए भी कहा है। यानी थूकना भी सिखाते हैं कि कहाँ थूकना है। अब आजकल के लोग भी थूकते हैं ना। और वो गुटखा खाने वाले, अरे बोलिए ना, आप लोग तो नहीं खाते? कितने लोग खाते हैं कितने लोग नहीं खाते हैं? वो हाथ उठाएं। खाने वाले अपने आप पता चल जाएंगे। कितने लोग नहीं खाते हैं गुटखा? आप गुटखा खाती हो तो हाथ क्यों नहीं उठाया? हाँ, मैं तो यही सोच रही, आप गुटखा खाती हो। अच्छा, यहाँ तो एक भी खाने वाला नहीं है, ना पुरुषों में है। आज से छोड़ दोगे आप? तालियां बजाओ भाई, आज से आप गुटखा छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। गुट खा, गुटक गया, जिसने खा लिया। और गुटखा भी खाते हैं तो खाते भी नहीं है और खाते भी हैं। अब ताज्जुब के बाद देखो, खाते भी नहीं है और खाते भी हैं, दोनों बातें। कभी रसगुल्ला खा के थूका है? नहीं थूका है। कभी रोटी खा के थूकी है? अरे बोलिए ना, नहीं थूकी है। कभी दूध पीकर थूका है? नहीं थूका है। तो ये गुटखा खाकर थूकते क्यों हैं? अब खा रहे हैं तो पूरा अंदर तक ले जाए ना, क्यों बाहर थूकते हैं? खाया है तो खाएं ना, वो अंदर जाता है ना वो बाहर रहता है, मुंह में भरा रहता है। और उसका थूक निकाल निकाल के पूरे बाहर गंदगी करते रहते हैं। कहीं सड़क पे चले जाओ, ये थूकने वाले सड़क गंदा कर देते हैं। जो शादी की जगह होती हैं, उनकी जितनी सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों के कोने देखो आप, वो गंदा कर देते हैं। यहां तक कि सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे तो वहां भी बिना गुटखा खाए नहीं चढ़ते हैं, उसको भी गंदा कर देते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर को गंदा करेंगे। ये जहां जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। खाते क्यों हो? खा रहे हो तो अंदर गुटको ना, मुंह में रखे हैं बस। तो रखने के लिए होता है क्या गुटखा? हाँ, अंदर खाएंगे तो नुकसान होगा, तो मुंह में नुकसान नहीं होगा। कैंसर देखा आपने? जरा कैंसर हॉस्पिटल चले जाना। जो गुटखा खाते हैं उनसे, उनको मेरी प्रेरणा है कि वो या उनके घर वाले सेवा करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल चले जाना और वहां जाकर देखना कि कितने लोग गुटखा के कैंसर से परेशान हैं। गुटखा खाना छूट जाएगा। यहां का कैंसर, लाखों लोग, लाइन लगी है कैंसर हॉस्पिटल में, जिनको ये यहां यहीं तो दबाते हैं। वो यहाँ का ये गोल गोल एक रसगुल्ला सा रखा है, ऐसी ये स्किन भी वैसे ही हो जाती है जैसे रसगुल्ला रखा है इनके मुंह में। गुटखा में है क्या, बताइए मुझे, है क्या गुटखा में? तमाकू, सुपारी और जहर। हाँ, हमारे वीरेश भाई साहब बोल रहे हैं, छिपकली की जो पूंछ में जहर निकलता है ना, वो डाला जाता है। आपको मजाक लग रहा होगा, छिपकली की पूंछें निकली हैं गुटके के अंदर। कई
भाई कई बार होता है कि निकालते निकालते भी एक आध गिर जाती है, तो छिपकली की पूंछ निकली है वो गुटखे के पैकेट में, और एक नहीं 50 बार। क्या खा रहे हो? खाने की चीज खाओ ना। प्रकृति ने दिया तो है इतना कुछ खाने के लिए। तुम्हारे घर वाले इतने व्यंजन बनाते हैं, तुम्हारे घर में इतनी चीजें बनती हैं, खाओ ना। खाने के लिए दिया तो है। गुटखा प्रकृति ने नहीं दिया है, गुटखा तुमने बनाया है। और गुटखा खाने के बाद में आदमी की जो और चीजें हैं होती ना, वो खाना छूट जाता है, और चीजें छूट जाती हैं। यानी कि जैसे उसको रसगुल्ला भी दोगे ना, उसका स्वाद नहीं आएगा, उसको व्यंजन का स्वाद नहीं आएगा, उसका फल फ्रूट छूट जाता है। बस क्या चाहिए उसको? तो सो गए उठे तो गुटखा चाहिए, और रात को सोते सोते भी गुटखा चाहिए। और ये बचपन में शुरू हो जाता है, दोस्तों के बीच शुरू हो जाता है। 2-4 बार तो दोस्त खिला देते हैं, दोस्तों ने तो शुरू करवा दिया, अब तुम भुगतो सारी जिंदगी, खाते रहो तुम सारी जिंदगी। और बड़े प्यार से खिलाते हैं, हाथ में निकालेंगे, ले। वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं खाता। ए नाटक मत कर, ले ले चुपचाप। प्यार की झिड़की सहन नहीं होती है, लेके मुंह में डाल लिया, वह हो गया शुरू। एक बार जहां तुम्हारे मुंह में गया, 1-2 बार तो गुटखा को पहले तुम खाते हो, उसके बाद गुटखा तुम्हें खाता है। इंसान पत्नी की बात नहीं मानेगा, मगर गुटखे की बात मानेगा। घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, घर वाले परेशान रहें, घर वालों को टेंशन दे सकता है, मगर गुटखा नहीं छोड़ सकता है। एक बार जिसने गुटक लिया, वो उसको गुटक के रहता है फिर। अरे बोलिए ना, गुटखा खाने की चीज है क्या? पहले तो ये देखो, कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। पहले गुटखा खाया तो उसमें पैसा खर्च किया, फिर कैंसर हुआ तो उसमें पैसा खर्च किया, और बना बनाया मिल जाता, हर दुकान पे मिल जाता है, बड़े इजीली मिल जाता। अरे प्रकृति ने क्या बनाया? सौंफ बनाई है, इलायची बनाई है, सुपारी बनाई है, बनाई तो लौंग बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई तो है, ये खाओ ना। लेकिन नहीं, आप कहोगे नहीं माता जी उसमें भी वही होता है, तो तुम वही वाला क्यों खा रहे हो? जो डायरेक्ट वाला है वो खाओ ना। जब डायरेक्ट सौंफ मिल रही है खाने के लिए, डायरेक्ट लौंग इलायची मिल रही है खाने के लिए, तो फिर क्यों खा रहे हैं ये सब कुछ? खाना चाहिए कि नहीं? पहले तो हाँ या ना में जवाब दो। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, थूकने वालों पे तो पैसा लगना चाहिए। अपने अंदर डालो, बाहर गंदगी मत करो, अपने अंदर डालो, अपने पेट में ही करो ना गंदगी। बाहर थूक थूक के गंदा कर देते हैं। कोई पान थूकता है, कोई गुटखा थूकता है। यहाँ भी कितना सफाई रखते हैं, फिर भी 1-2 जगह तो 2-4 कर ही जाते हैं। आदत से मजबूर है, ये नहीं देखते कि सफाई के स्थान पर सफाई रखनी है, नहीं, वहां भी गंदा कर जाएंगे। ये व्यसन है, व्यसन। खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। इस गुटखा खाने वालों को रोटी ना मिले तो चल जाएगा, मगर गुटखा ना मिले तो नहीं चलेगा। जबकि गुटखा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, कई लोग आते हैं शिकायत करते एक दूसरे की, माता जी ये गुटखा खाता, इसका छुड़वा दो। मैंने पूछा आप एक दिन में कितना गुटखा खा लेते हैं? कोई कहता है 100 रुपए का, कोई कहता है 200 रुपए का, कोई कहता है 50 रुपए का। अब आप कल्पना करो, एक व्यक्ति यदि 100 रुपए दिन का गुटखा खाता है तो महीने का कितना हुआ? 3000। 1 साल का कितना हुआ? 36,000। और 3 साल का कितना हुआ? अरे 1,08,000 यहां दान दे दो ना।
और 1,08,000 आपने 1 साल में दान दिए, तो 5 साल में आपका एक कमरा बन जाएगा यहाँ। कितना बड़ा पुण्य का काम हो गया। गुटखा तो शरीर भी खराब कर रहा है, दिमाग भी खराब कर रहा है, जीवन भी खराब कर रहा है, घर वालों से रिश्ते भी खराब कर रहा है, सब खराब कर रहा है। और यहाँ यदि कमरा बनवाओगे तो तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे, और जो भक्त आएंगे उस कमरे में रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, तीर्थ का उद्धार भी होगा और जीवन भी अच्छा बन जाएगा। अरे बोलिए ना, यहाँ कितने गुटखा खाने वाले बैठे हैं? एक आध तो बैठा होगा, एक आध तो होगा कोई। आपने तो छोड़ दिया। कितना खाते थे आप एक दिन में? 10 रुपए की एक पुड़िया आती है क्या? तो एक ही पुड़िया खाते थे क्या रोज? एक से ज्यादा नहीं खाते थे? चलो फिर तो आपकी छूट जाएगी, फिर तो ठीक है। जो कम खाता है तो फिर भी संभावना है, लेकिन जिसने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उसको आदत ही बना लिया है, उससे उसकी भूख भी मर जाती है। कोई बैठा है क्या यहाँ पे? कौन है? नाम बताओ। हाँ बेटी खड़े हो ना, खड़े। कौन है? तुम हो क्या? अरे इनकी तो शक्ल इतनी अच्छी लग रही, ये थोड़ी खा सकते हैं गुटखा। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, कब से खा रहे हो? 10 साल हो, ज्यादा नहीं है, हो सकता अभी तो संभावना है। तो छूटने की भावना है, छोड़ने की भावना है? नहीं, कम नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। कम क्या, जहर कम खाना अच्छा लगता कि ज्यादा खाना अच्छा लगता? जहर तो जहर है, चाहे कम खाओ चाहे ज्यादा खाओ। आज प्रभु का आपने अभिषेक किया है, उनका गंधोदक लगाया है, यदि ये काम हो जाए। गोलू कहाँ है? दोनों आ जाओ भाई, दोनों आ जाओ। गोलू, तुम्हारा नाम ही गोलू रख दिया इन्होंने, आ जाइए। हाँ, तुम दोनों भाई आज आपस में बात कर लो और छोड़ दो, ठीक है? पक्का तालियां बजाओ, आज दोनों छोड़ेंगे। आप दान भले ना करो, मैं दान की बात नहीं करूंगी कि जो खा रहे उसे दान करो, है ना? और जो छोड़ रहे हैं उनको नमोकार मंत्र से मंत्रित हमारी माताजी लौंग देंगी, और एक दिन में 3 लौंग खाना है। जब आपको गुटखे की याद आए तो वो लौंग मुंह में रख लेना, उस मंत्र का असर ऐसा होगा कि आपका गुटखा छूट जाएगा, ठीक है? लौंग लेके जाना, माताजी से ले लेना, ठीक है? आपको एक उदाहरण सुनाऊं। एक व्यक्ति थे, 35 साल से गुटखा खा रहे थे। कितने साल से? 35 साल से। और उनका गुटखा छूट नहीं रहा था। लेकिन एक दिन वो मेरे पास खड़े थे, तो मैंने कहा भाई साहब गुटखा नहीं खाना चाहिए। उनके अंदर एक गुण था, जो माताजी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उनके अंदर ये गुण था। तो मैंने कहा नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए, आपको गुटखा नहीं खाना आज से। उनने मान ली मेरी बात। अब वो 4-5 दिन आए नहीं। अब मैंने कहा मैंने गुटखा छुड़ा दिया है, शायद इसलिए नहीं आए हैं कि वो छूटा नहीं होगा तो आए नहीं है। मैंने खबर भिजवाई, मैंने कहा वो आ क्यों नहीं रहे वो भाई साहब? तो बोले उनको बुखार आ गया। भाई बुखार क्यों आ गया? 35 साल से गुटखा खा रहे थे। अब 35 साल से वो गुटखा खून में मिल गया था, खून में ये जगह उसने पकड़ रखी थी। जैसे ही थोड़ी देर होती तो ये जगह अपने आप ही ऐसे ऐसे होने लगती है कि लाओ गुटखा, लाओ गुटखा। तो अब वो उससे परेशान थे और बुखार उन्हें लगा गया, तबीयत खराब हो गई। लेकिन उनने गुटखा खाया नहीं। उनने कहा, माता जी ने कहा छोड़ना है तो छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो 5-7 दिन में जब ठीक हुए तब आए, बोले माता जी मुझे बुखार आ गया था। इतना गुटखा खाते थे कि गुटखा छोड़ने के बाद बुखार आ गया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। क्या किया? उन्होंने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल हुआ? माता जी की बात माननी है, गुटखा की बात
नहीं माननी है। अब आप देख लो कि गुटखा की बात मानना ज्यादा जरूरी है कि माता जी की बात मानना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्या नाम है? गोलू, मेरी बात मानना ज्यादा जरूरी कि गुटखे की बात मानना ज्यादा जरूरी? पक्का? ठीक है, तालियां बजाओ इसके लिए। तो गुटखा खाने की चीज नहीं है। पहली बात कि खाओ फिर थूको। और एक भाई साहब थे, इतना गुटखा खाते थे, इतना गुटखा खाते थे कि सामने वाले यदि सफेद कपड़ा पहन के खड़ा हो तो वो प्रिंटेड हो जाता था। इतना गुटखा खाते थे, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात मानी और गुटखा छोड़ा। ऐसे ऐसे गुटखा खाने वाले जब गुटखा छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा मोड़ा खाने वाले क्यों नहीं छोड़ सकते? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी विल पावर चाहिए। और उस विल पावर को बढ़ाने के लिए मंत्रित लौंग है हमारे पास में। जो भी छोड़ना चाहता हो, अपने घर वालों को छोड़ाना चाहता हो, हमसे यहाँ से लौंग लेके चले जाना और उनका गुटखा छुड़वा देना। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी गुटखा छोड़ सकते हैं। बंधुओं, चर्चा चल रही है थूकना, कैसे थूकना, कहाँ थूकना, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। लेकिन कौन सी चीज थूकना? जो हमारे कफ है। अब कफ अंदर डालने की चीज नहीं है, इसलिए निकालना जरूरी है, इसलिए थूकना। लेकिन ये नहीं कि गुटखा खा के फिर उसे थूकते रहो। जब थूक नहीं था तो खाया क्यों? जब थूक नहीं था तो खाया क्यों? और खाया है तो थूका क्यों? और थूकने लायक चीज है तो खाई क्यों? जब चीज ही थूकने लायक है, क्या गुटखा खा के कोई अंदर नहीं गुटकता है? क्या करता है? थूकता है। इसका मतलब गुटखा कौन सी चीज है? थूकने वाली चीज है। जब थूक नहीं है तो खाना क्यों? विचार तो करो। खाने की चीजें खाने के पहले, किसी भी चीज के लिए पहले सोचो तो सही कि आखिर खा क्यों रहे हैं, खाना क्यों चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और जो गुटखा छोड़ना चाहता हो, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ये काले सिर वाला ना कर सके। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, कोई काम नहीं है। जब जैन संत 24 घंटे में एक टाइम आहार पानी लेकर रह सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? जब ये भोजन छूट सकता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? जब लोग 10-10 दिन का उपवास कर सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? जब लोग 32 दिन का उपवास कर सकते हैं तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? जब एक टाइम आहार करने वाला और 500 उपवास करता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? आचार्य प्रसन्न सागर जी ने किए ना, बड़े वाले सिंह निष्क्रिय व्रत किए ना उन्होंने। जब एक मनुष्य इतने उपवास कर सकता है तो ये गुटखा कौन सी बड़ी चीज है? क्यों नहीं छूट सकती? ये चाय क्यों नहीं छूट सकती? ये गुटखा क्यों नहीं छूट सकता? ये शराब क्यों नहीं छूट सकती? कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस संगत में रहो। जो शराब पीता है उसकी संगत छोड़ दो, जो शराब नहीं पीता है उसकी संगत पकड़ लो, शराब छूट जाएगी। जो गुटखा खाता है उनकी संगत में मत रहो, जो नहीं खाता है उनकी संगत में रहो। अब आप सुबह से मंदिर में आ गए, कितने बजे आ गए थे? 7 बजे आ गए थे, 6 बजे आ गए थे, 7:30 बजे आ गए होंगे। कितने बज गए अभी? 9:45 बज गए। कितनी देर हो गई? 3 घंटे तो हो ही गए ना, 2 घंटे 3 घंटे तो हो गए ना। 3 घंटे से आपको खाने की याद आई, पीने की याद आई, नाश्ते की याद आई, गुटखा की याद आई। हाँ, तुमसे पूछूं, गुटखा की याद आई? नहीं आई ना। यहाँ किसी चीज की याद आई कि नहीं आई? क्यों? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगति करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। भगवान के चरणों में बैठे हो, भगवान का रंग चढ़ा
याद ही नहीं आ रही, भाव नहीं बन रहे, विचार ही नहीं आया कि कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, और यहां से निकलते ही टूट पड़ोगे। नहीं नहीं, यहां नहीं, घर जाके। हाँ, 3 दिन से रोटी नहीं मिली, पूड़ी पूड़ी मिली, 3 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, आज तो अच्छे से खाना खाएंगे, है ना। लेकिन यहां रहो जब तक, साधु संतों के साथ रहो तब तक, खाने पीने की याद भी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति तो है। क्या तुम्हारे अंदर शक्ति तो है, उस शक्ति का उपयोग नहीं किया अभी तक। इस शक्ति का उपयोग करो, ये वरदान है, ये शक्ति हमारे लिए। त्याग की शक्ति इंसान के लिए वरदान है। एक जानवर जब मन आता है तब खाता है, वो त्याग कर सकता है क्या? उसको साधु संतों की संगति मिल सकती है क्या? उसके अंदर त्याग की भावना आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। किसके अंदर आ सकती है? ये वरदान किसको मिला है कि जो चाहे चीज छोड़ दे? ये वरदान किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। तुम कौन हो? मनुष्य हो, और तुम ये कहते हो कि हम ये नहीं छोड़ सकते, हम वो नहीं छोड़ सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो तुम कौन हुए? मनुष्य हुए क्या? अरे बोलिए ना। यदि तुम ये कहते हम इसके बिना नहीं रह सकते, भाई दवाई तो अलग चीज है। देखो, दवाई मजबूरी है, दवाई एक मजबूरी है, आप शौक से नहीं खाते हो, दवाई आपके लिए मजबूरी है। लेकिन दवाई के अलावा आप जो चाहो वो छोड़ सकते हो। ये वरदान केवल मनुष्यों को मिला है, और इस वरदान का उपयोग कर रहे कि नहीं कर रहे? मालूम है कि नहीं कि ये वरदान हमें मिला हुआ है। और त्याग का परिणाम क्या है? सुख इतनी देर से आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे बोलिए ना। खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? खाने का सुख तो देखा है ना। आइसक्रीम वाह फेवरेट है, ये मेरा तो फेवरेट है। आपको, आपने उसका सुख तो देखा है, उसका सुख तो फील किया है, लेकिन 3 घंटे से यहां बैठे हो, ये सुख फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप ये महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे कि ये भी सुख है? यदि खाने में सुख है तो त्याग में उससे ज्यादा सुख है। यदि पैसा कमाने में सुख है तो दान में उससे ज्यादा सुख है। यदि दान देने में सुख नहीं मिलता तो दुनिया दान नहीं देती। दान देने में भी सुख है। क्यों कर रहे हो? सुख के लिए कर रहे हैं। सुख मिला, मिला तभी तो किया। यदि सुख नहीं मिला होता तो क्यों क्या करते? संसार के सुख व्यसन है, व्यसन खींचते हैं अपनी तरफ। अभी 2 घंटा मोबाइल ना चलाओ, 4 घंटा, इधर से निकलते ही ऐसे लगेगा कब मोबाइल चला ले, कितनी देर से रील नहीं देखी, कितनी देर से ये नहीं देखा। ऐसे घुसोगे उसके अंदर कि माँ कहेगी बेटा पानी पी ले, तो अभी रुक जा, रख दे, अभी पी लूंगा। ये भी व्यसन है। क्या है? ये भी व्यसन है। और ये व्यसन किसको है? बड़े लोगों को है। बड़ों को तो है ही है, बच्चों को भी है। स्कूल से आएंगे, ना ड्रेस उतारेंगे, ना जूता उतारेंगे, बस्ते को यूं फेंकेंगे। वो सबसे पहले मोबाइल चाहिए। ना मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, या तो मोबाइल चाहिए। और मोबाइल ना मिले तो टीवी का रिमोट चाहिए। 5-6 घंटे स्कूल में रह के आए हैं, वहां मोबाइल नहीं मिला, 5-6 घंटे टीवी नहीं मिली। अंदर से ऐसी हुड़क उठती है, ऐसी हुड़क उठती है, ऐसी भूख लगती है कि ना कोई नहीं चाहिए घर में। अब आप देखो, प्रैक्टिकल करो कि आप में ज्यादा ताकत है, आपके प्रेम में ज्यादा ताकत है, या मोबाइल में ज्यादा ताकत है? बच्चा किसको मांग रहा है? मोबाइल मांग रहा है, या मम्मी मांग रहा है, या खाना मांग रहा है?
ये व्यसन आपने अपने बच्चों को बचपन से लगा दिया। गलती आपकी, आपने मोबाइल दिया, आप खुद चलाती हैं, गलती आपकी है। जब आप नहीं चलाओगे तो बच्चे कैसे चलाएंगे? जब घर में मोबाइल रहेगा ही नहीं तो बच्चे कैसे चलाएंगे? गलती पहले आपकी है। महिलाओं की शिकायत, माता जी ये मोबाइल नहीं छोड़ता है, माता जी ये मोबाइल तुम क्यों रखती हो? वो रखो ना छोटा वाला जो केवल सुनने के लिए होता है, जिसमें केवल फोन कर लो और फोन सुन लो। तुम क्यों रखती हो बड़ा मोबाइल? और रखती भी हो तो बच्चे के सामने मत लाओ। जब बच्चा घर में रहता है ताला बंद करके रख दो। 2 मोबाइल रखो, एक बच्चे के सामने वाला और एक बच्चे के पीछे वाला। जब बच्चा गया स्कूल थोड़ी बहुत चला लो, उसके बाद ताला बंद करके रख दो। तुम क्यों चलाती हो? तुम दिन भर हाथ में लिए घूमती हो और उसको मना करती हो। एक बेटे को पिताजी कहते, बेटा सिगरेट मत पीना, बहुत बुरी चीज है। वो भी कहता है, पिताजी मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी खुद पी रहे थे। तो जो तुम बच्चों को सिखाना चाहते हो वो तुम्हें पहले करना जरूरी है। अब वो पैदा होता नहीं है, उसके पहले ले मोबाइल ले। बच्चा तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम क्या दिखाते हो? अरे बोलिए ना, क्या दिखाते हो? किसने दिया उसके हाथ में मोबाइल? आपने दिया। चूहा में बिल का, शरीर में दिल का, और कम चलाने में मोबाइल का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और गुटखा छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और जगह जगह नहीं थूकने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में मुरार का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में गोटे गांव का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में करनाल का बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, अच्छा गुड़गांव का मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, सुधारने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। अरे आप हो अभी। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में साजापुर का बड़ा ही महत्व है। हमें बहुत ही अवसर मिलता है माता जी के चरणों में वंदना करने का। इस बहाने जब से यह धाम बना है, जंगल में मंगल बना है, माता जी के साथ हम 1997 से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर माता जी जब से आई हैं 2013 से, हम भी प्रति वर्ष में एक बार साल में अवश्य आते हैं। और जो इतना भव्य यह मंगल, जो इतना धाम बना है जहाज की शक्ल में, हमने इतना अद्भुत कार्य कभी नहीं देखा। इतनी जल्दी 5 साल में हमने तो यहाँ पर बरामदे में भी लेट कर, और जब यहाँ गोशों में, जब यहाँ के प्रथम बार गोशों के अंदर व्यंजन बने थे वह भी हमने खाए, यहाँ पर चखे। और माता जी का मंगल सनिधे इसी प्रकार से इनकी आयु बढ़ती रहे और यह इसी प्रकार से इस क्षेत्र का हो ज्यादा उत्थान। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आने वाली 23 अगस्त को। एक विशेष संयोग है शनिवार और अमावस्या का। मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में शनि अमावस मेले पर आप पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का परम पूजनीय भारत गौरव गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक करें, शांति धारा करें। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग
बहुत कम मिलता है, वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलता है। और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का योग होता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। तो आप जहाजपुर पधारें और अतिशयकारी बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा, ठीक 8 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से दिव्य शांति धारा होगी। 1 कलश का पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। उस दिन सुबह 8 बजे से पारस चैनल पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। दोपहर में 12 बजे से 40 दिन महानुष्ठान जो चल रहा है उसका समापन होगा और संगीतमय 40 का 40 बार पाठ होगा। शाम को 7 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की 108 दीपकों से भव्य संगीतमय महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित है। तो बंधुओं, देर ना करें और 23 अगस्त को अवश्य पधारे शनि अमावस मेले पर और अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 1 कलश अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपये की राशि में आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, तप त्याग साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, मित्रों में है जो साथ का, मित्रों में है जो साथ का। तीर्थंकरों में महत्व वो ही है मुनि सुव्रत नाथ का, है मुनि सुव्रत नाथ का, है मुनि सुव्रत नाथ का। दिव्याध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ, भगवान मुनि सुव्रत नाथ, जय हो मुनि सुव्रत नाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्योदय से ही सबने मुनि सुव्रत नाथ को पाया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।